नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम नेगेटिव बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं नेगेटिव पर। ये चौथी वीडियो है नेगेटिव पर, जिसमें हम परफेक्ट टेंस के नेगेटिव बनाने वाले हैं। देखिए, मैंने परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 ही प्रकार के होते हैं परफेक्ट टेंस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट, एक फ्यूचर परफेक्ट। पहचान क्या थी कि यदि वाक्य के अंत में चुका, चुकी या चुके शब्द आ जाता है और उसके बाद यदि हाय या थाय या फिर गा आए तो वो आपका परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है ना, वो आपको कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, यदि वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और यदि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो इसका यदि हम नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के लिए क्या नीड होती है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखा जाता है। सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैड। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। यदि यह पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। ही हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, ही हैड गॉन। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से आएगा? ये जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, इसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे जैसे कि जो परफेक्ट टेंस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, परफेक्ट टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है ना। एक आपका पास्ट परफेक्ट होता है और एक आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है। इसमें यदि अपन हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है और हैव लगता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगता है। हैज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, और हैव लगता है आपका प्लूरल नाउन के साथ। क्लियर है? और हैड, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हैड ही है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों के साथ लगेगी। वैसे ही विल हैव, इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों के साथ लगेगी। पहचान के लिए है कि चुका, चुकी के बाद, चुका या चुकी के बाद हा आना चाहिए, या फिर किसी मात्रा पर कोई खत्म हो रहा है टेंस, जैसे वह आ गया है, तो मात्रा पर खत्म होने के बाद भी आपका है आना चाहिए। इसकी पहचान क्या है कि चुका, चुकी के बाद आपका था आना चाहिए, या फिर किसी मात्रा पर खत्म हो गया है टेंस, तो मात्रा पर खत्म होने के बाद था आना चाहिए। वह जा चुका था, इस टाइप का। ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि चुका, चुकी के बाद आपका, चुका या चुकी के बाद आपका गा आना चाहिए, या किसी मात्रा पर खत्म होने के बाद गा आना चाहिए। वह गया होगा, उसने क्रिकेट खेला होगा, मात्रा पर खत्म है, फिर उसके बाद गा आया है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर है। और मैंने बताया था कि जब भी परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है। आप नेगेटिव बनाओ तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। बस नेगेटिव में करना क्या है कि जो भी आपका ये असर्टिव वाला सेंटेंस रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नो, नॉट, नॉर या नेवर को पुट कर देना है। क्लियर है? तो जैसे अपन देख रहे हैं, कुछ ये सेंटेंस है। रमेश बाजार गया होगा, कौन सा टेंस है? देखिए, मात्रा पर खत्म हुआ है, मात्रा पर खत्म होने के बाद गा आया है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस जब अपन ट्रांसलेट करते हैं, तो सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो,
फिर वर्ब हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यहां पर देखिए कौन बाजार गया होगा, रमेश। कौन से क्वेश्चन करो भाई, हर बार कौन से क्वेश्चन करोगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहां पर लिखेंगे रमेश गया होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव गॉन टू मार्केट। देखिए सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव आई, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, यदि इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, रमेश विल, याद रखना विल हैव के बाद नॉट नहीं आएगा, मैंने बार बार बोल रहा हूं। जब भी आप नेगेटिव बनाओ हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद नॉट लगाओगे। विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्लियर है? हाँ, देखिए अब हम दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं कि राम जीत चुके हैं। देखिए चुका आ गया ना, उसके बाद हा आया है, राम जीत चुके हैं। ये कौन, यदि अपन इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कौन जीत चुके हैं, राम सब्जेक्ट है यहाँ पर, राम। इसके बाद राम के बाद सब्जेक्ट तो आपने लगा दी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, चुके हैं, हैज और हैव में से कुछ आएगा। राम चुके सिंगुलर नाउन, इसलिए क्या आएगा, हैज। राम हैज, वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड। राम हैज वॉन, क्या जीत चुके हैं, कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो बस यही सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए इसका जब अपन नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, राम हैज नॉट वॉन, राम हैज नॉट वॉन। समझ में आया? अगला देखते हैं, रावण मर गया था। रावण मर गया था, है ना, कौन मर गया था, रावण। तो रावण यहां पर आपका सब्जेक्ट है। रावण हैड डाइड, यहां पर देखना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। जब अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, रावण हैड नॉट डाइड। कुछ भी नहीं हो रहा, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। करण फेल हो गया था, KAR, कौन हो गया था, करण। करण यहां पर सब्जेक्ट है, करण हो गया था। ठीक है ना, तो कौन सा टेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हैड लगती है हेल्पिंग वर्ब, करण हैड फेल्ड। यदि हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, करण हैड नॉट फेल्ड। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ सेंटेंस हैं जिनका ट्रांसलेशन होगा। वह जीत चुका, वह जीत चुका, बताइए कौन सा टेंस है, वह जीत चुका। आपको लग रहा होगा कि यह परफेक्ट में जाएगा क्योंकि इसमें चुका आया है, पर बंधु यह परफेक्ट में नहीं जाएगा क्योंकि चुका के बाद ना तो हा आया है, ना था आया है, ना गा आया है। और परफेक्ट के लिए यह जरूरी है कि चुका के बाद हा, था या गा में से कुछ आना चाहिए। तो ये किसी न किसी मात्रा पर खत्म हो गया, और यदि यह मात्रा पर खत्म हुआ है तो यह पास्ट सिंपल में जाएगा। अब पास्ट सिंपल का यदि अपन ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ही वॉन, वह जीत चुका, हो गया। ठीक है ना, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही डिड नॉट, और बताइए क्या वॉन लगेगा या विन लगेगा, विन लगेगा। कहे कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ही डिड नॉट विन। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम और बहुत सारे सेंटेंस देंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नेगेटिव बनाएंगे। थैंक यू।